Hello students, in today's class we are going to see 7th standard Marathi lesson number 10 that is पंडिता रमाबाई। सो इसमें हम देखने वाले क्वेश्चन आंसर वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है 360, 480 एंड 720 पे, ताकि वीडियो एकदम क्लियर दिखे। ठीक है, 144 पे एंड 240 पे देखेंगे तो वीडियो ब्लर दिखेगा। देखते हैं अभी हम। पंडिता रमाबाई कौन है? समाज सेविका हैं। ठीक है, और इस पाठ में, इस लेसन में आपको उनके बारे में डिटेल में दिया गया, जो जो उन्होंने काम किया है। ठीक है, और इससे हमें क्या मोरल, क्या संदेश, क्या मूल्य शिकवन हमें मिल रहा है, तो देखो ये यहाँ पे दिया गया है, क्या सीखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो भारत के हैं तो हमें कैसा होना चाहिए, हमारा जो व्यक्तिमत्व है, आदर्श होना चाहिए। तो ये मूल्य हमें इस पाठ के द्वारा मिल रहा है। तो कैसे, ताकि जो विद्यार्थी हैं वो समाज सेवा करें, समाज सेवा करने का उनका मानसिक दृढ़ हो, ये शिकवन हमें इससे मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस लायक हो जो किसी की मदद कर सकते हो, जैसे अभी आपके हाथ पैर सब कुछ मजबूत हैं, तो अगर किसी के नहीं हैं तो उनकी हेल्प कीजिए। अगर आप धन से अच्छे हों और किसी के पास धन नहीं है तो उसकी हेल्प कीजिए। अगर आपके पास विद्या है और किसी के पास विद्या नहीं है तो आप उससे उसकी हेल्प कीजिए। इस तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं हेल्प, जिसके हम लायक हों। पंडिता मतलब क्या होता है? पंडित, पंडित यानी विद्वान, पंडिता यानी विदुषी स्त्री। ठीक है, स्त्री लिंग है। ठीक है, देशभक्त यानी जो होते हैं पैट्रियट। ठीक है, नेशन लवर। सभा यानी बैठक, मीटिंग। माय बोली मतलब मातृभाषा, मदर टंग, मदर्स लैंग्वेज। अनुवाद यानी भाषांतर, ट्रांसलेशन। मौखिक यानी ओरली, उच्चारलेले बोल। वैशिष्ट्य यानी कि विशेष गुण, कोई विशिष्ट, कोई स्पेशल क्वालिटी। ठीक है, सुधारना यानी विकास, प्रोग्रेस। अपार यानी बहुत, बहुत सारा, खूब। अंध यानी दृष्टिहीन जो है, जिस ब्लाइंड। जुजबी यानी बेसिक, मामूली। उद्योग यानी धंधा, व्यवसाय। काटकसर यानी बचत। आराखड़ा यानी आउटलाइन। श्रम प्रतिष्ठा, कष्टाचा सम्मान। ये सब यहाँ पे दिया गया है। पारभाषक यानी दूसरी अन्य भाषा जो बोलते हैं। कृति, कार्य, कर्म, वर्क। आयुष यानी जीवन। संघर्ष, लड़ा, झुंझ। दीर्घ यानी लंबा, सहस्रक, 1000 वर्ष। सतशील, चारित्र्यवान, साध्वी, सज्जन। तेज, प्रकाश। और पढ़ने, जड़ने। प्रोत्साहन, प्रेरणा, अट। ये बहुत ज़रूरी है याद करना, मैं आपको वापस से बोल रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, आप इसे याद करो। चलो मैं फटाफट जो हार्ड है वो पढ़ के बता देती हूँ। रूढ़ी यानी कि कस्टम, रीति रिवाज। तान्या यानी छोटा बालक, छोटा बच्चा। अट यानी शर्त, कंडीशन। प्रोत्साहन यानी प्रेरणा, एनकरेजमेंट। कार्य यानी वर्क, डीड, हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं। निश्चय यानी जो निर्धारित है, रिजॉल्व। धनवान, श्रीमंत, जो रिच हैं, वेल्दी हैं। उदार यानी जो जनरस हैं, बहुत जो काइंड हैं। बिंदुमात यानी सिंगल ड्रॉप। कल्याण यानी हित। सतशील यानी चारित्र्यवान, जो चरित्रवान होते हैं। साध्वी यानी सज्जन। तेज, प्रकाश। और पढ़ने यानी कि बर्निंग, जलना। काड़ोक्षी यानी डार्क, डिम, अंधेरा। उजड़बुन यानी प्रज्वलित। ठीक है, कोलकाता यहाँ पे देखो दिया गया है, बंगाल का राज्य है ये, राजधानी ठिकान। बंगाली भाषा, संस्कृत, पुरातन। ठीक है, आर्यों की भाषा। तो ये नोट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। सुधारक कौन है? जो रिफॉर्मर होते हैं, जो समाज में जो कुछ चीज़ें गलत चल रही है उसे सुधारते हैं। पुणे, ये आपको पता ही है। न्यायमूर्ति रांडे, ये भी एक कौन है, मतलब ये हैं, इनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रांडे। तो ये हैं एक बहुत विद्वान सोशल रिफॉर्मर, ये भी हैं 20th सेंचुरी के। निमंत्रण पत्र आपको पता है, निमंत्रण पत्र। सासरा यानी जो हमारे जिसे जो फादर इन लॉ हैं, जो हमारे में बोलते हैं ससुर जिनको। काशीबाई कानिटकर यानी कि विख्यात एक लेखिका। शिष्यवृत्ति यानी स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति जो होती है। तो ये सारे देखो इजी हैं, जो कि आप देख के कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। ये चैप्टर थोड़ा सा, इसमें क्वेश्चन आंसर ज़्यादा मिलेंगे आपको। वही जो हमने ऊपर देखा वही यहाँ पे भी है।
बहुत ज़्यादा हैं, सब लर्न करना पड़ेगा आपको। फ्रेजेज़ हैं, फिर उसकी मीनिंग है, वंचित ठेवणी। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिखाती नहीं हूँ, शो नहीं करती, मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो सके। ठीक है, ये मैं उन बच्चों के लिए प्रोवाइड करती हूँ जिनकी बुक्स कंप्लीट नहीं होती है, जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है। वंचित ठेवणे यानी कि किसी चीज़ से वंचित रखना। प्रबोधन करने यानी किसी को जगाना, प्रीच देना, किसी को सिखाना, उपदेश देना। ख्याति असने यानी प्रसिद्धि होना, बहुत किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध होना। निधन होने यानी किसी की डेथ हो जाना, पास अवे। उत्कंठा लागने यानी टू बी क्यूरियस अबाउट। सिफारिश करने यानी रिकमेंड करना। ठीक है, इजी है सब कुछ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिए, पंडिता रमाबाई हंटर कमीशन करे कोणती सिफारिश केली। तो हंटर कमीशन के में उन्होंने क्या, उनसे क्या सिफारिश की उन्होंने। तो स्त्रियों को पढ़ने के लिए उन्होंने उनको पढ़ सके, सीख सकें, उसके लिए उनकी मातृभाषा से उनको अचूक ज्ञान मिलता है। तो अच्छी शिक्षिका घन्यासाठी और स्त्रियाँ उत्तेजन म्हणून शिष्यवृत्ति दो, ताकि उनको उनको क्या दो, शिष्यवृत्ति दो, ताकि उन शिष्यवृत्ति यानी क्या, शिक्षक उसको बोलते हैं छात्रवृत्ति, पैसे मिलते हैं। तो वो चाहिए स्त्रियों को, ताकि उनके अंदर क्या है, उत्साह है। ऐसी सिफारिश उन्होंने की हंटर कमीशन से। पंडिता रमाबाई ना स्त्री जाति विषय अपार प्रेम होते। तो पंडिता रमाबाई को स्त्रियों से बहुत लगाव है, प्रेम है। तो उनका क्या है अधिकार, वो बताओ। तो उन्होंने कैसा समझती हैं वो, कि सभी भारत की स्त्रियां एक समान हैं। ठीक है, सब क्या करती हैं, वो सबका जो शरीरात रक्तांचा एक थेम आहे। तो परंतु जो हमारी स्त्री जाति हैं उनके कल्याण और सुधारण के लिए काम करना है मुझे, उससे पीछे हटना नहीं है। स्त्री जाति के सुधार के लिए मैंने क्या लिया है, व्रत लिया है, प्रतिज्ञा ली है, प्रण लिया है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इससे समझ में आता है कि वो स्त्रियों के लिए उनके मन में कितना प्रेम है। पंडिता रमाबाई कष्टाळू व काटकसरी होत्या, ते कोणत्या प्रसंगातून जाणवते। तो प्रचंड मोठे प्रार्थना मंदिर, तो बहुत बड़ा सा मंदिर, प्रार्थना मंदिर है। वहाँ पे रमाबाई ने क्या किया, काटकसर किया उन्होंने। और प्रार्थना मंदिर में आराखडा त्यांनी स्वतः तैयार किया, उन्होंने खुद ही तैयार किया। डोक्यावर विंटांचे घमेले वाहून यानी कि क्या किया, सर पे घमेला लेके बांध के उन्होंने लोगों की मदद की। कष्टाचे कुठलेही काम करताना कधीच कमीपणा मानला नाही। त्यांनी स्वतः त्याचा पंडित रमाबाई ने जो मुक्ति मिशन स्त्रियों के लिए जो उन्होंने शुरू किया, तो उसके छोटे छोटे जो उन्होंने उद्योग शुरू किए, बिजनेस, उसका बताओ। तो यहाँ पे देखो, किरीच्या सोबट्यापासून टोपल्या बनवणे। ठीक है, उसके बाद ये सारे दिए गए हैं, सब छोटे छोटे काम उन्होंने स्टार्ट किए। गाय बैल के बच्चों को पोसना, लेस स्वेटर बनाना, मोजे बनाना, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो उन्होंने ये काम छोटा छोटा स्टार्ट किया। देखो, वो सब आपको तभी आएगा जब ये सारे आप याद करोगे। नहीं याद करोगे तो कुछ नहीं समझेगा। इसीलिए बोलती हूँ कि याद करना ज़रूरी है। जितने भी हार्ड वर्ड की मीनिंग, टिपा, नोट्स जो भी दिया जाता है, वो सब आपको लर्न करना है। फ्रेजेस, विशेषण बताना है। तो देखो, पंडिता, कर्मयोगिनी, सतशील, साध्वी, सूर्य कन्या, ये सब उनके लिए, पंडिता रमाबाई के लिए ये सब दिया गया है। हार्ड वर्ड यहाँ पे देखिए, ग्रामर है अभी। अब यहाँ पे कितना इजी है। खजूर मजूर, पुस्तक मस्तक, समता ममता, घाघर सागर, कड़क सड़क, गाजर मांजर, प्रवास निवास।
ये उपयोजित लेखन है, आपको एग्ज़ाम में आता है, इस तरीके से दिया जाएगा और आपको पूरा कंप्लीट करना रहेगा। चैप्टर नंबर 11 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन मिल जाए उसका आपको।